हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। ये भी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जैसा कि मेरी वीडियो हमेशा रहती है। सो वीडियो को पूरा देखें एंड ये जो आप थंबनेल देख रहे हो कि आई टुक 20 लाख लोन टू ट्रेड। सो इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने 20 लाख रुपए लोन लेके ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की, क्या किया। ये सिर्फ मेरी एक जर्नी है जिसमें मैं सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशंस, कुछ मैथ्स आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मोटिवेशन है कि आप जाओ और 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लोन लो और ट्रेडिंग करो। सो ट्रेडिंग कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे मेरी जर्नी इस तरफ आई, क्यों मैंने लोन लिया, सारी चीज़ें इस वीडियो में रखूंगा। और मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बिना सीखे, बिना समझे, बिना एक रोड मैप के ये बिल्कुल भी आप लोग ना करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सो हर लोग एक क्वेश्चन ये मेरे से कर रहे हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जिन्होंने भी समझा है कि मैंने 20 लाख रुपए लोन लिए थे ट्रेडिंग के लिए। तो हर लोगों का एक ही क्वेश्चन है, लोन फॉर ट्रेडिंग क्या ये सही है? क्या ये जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है? सब लोगों ने ये बोला कि आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो तुम। बट मैं आप लोगों को आज जो है ना कुछ मैथमेटिक्स, कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा, समझाऊंगा एंड बताऊंगा। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कोई भी मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ नंबर है। मैं सिर्फ एक चीज दिखाना चाहूंगा कि लेवरेज, जिसके या फिर आप उधार बोल सकते हो, ये हर लोग जानते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन अगर उसको यूज किया जाए प्रॉपर, अपने फेवर में यूज किया जाए, तो ये कितनी बेनिफिशियल होती है, ये मैथ से आज समझेंगे। और इसको अच्छी तरीके से जो भी लोग यूज करते हैं वो कैसे बेनिफिशियल होते हैं, कैसे अपने वेल्थ को, अपने कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। चाहे आप बड़े बड़े इन्वेस्टर देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला जी की ये स्टोरी आप जाकर के देखिए। सो हर कोई लेवरेज पे ही पैसा बनाते हैं। कोई भी एक बड़ा से बड़ा बिजनेस आप उठा करके देख लो, बिना लेवरेज के बिजनेस नहीं चल सकता है। चाहे अंबानी हो, अदानीज हो, सब अपनी अपनी कंपनीज के ऊपर, सबकी कंपनीज के ऊपर लोन है। उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो एक बार में लोन को चुका सकते हैं, बट नहीं, वो अपनी कैपिटल, अपना पैसा अपने पास रखते हैं और लोन के पैसे से, उधार के पैसे से बिजनेस करते हैं एंड उसी कैपिटल को ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे एक कैच है कि हर लोग लोन लेके ये चीज करें, नहीं। जिसको आता है वही करे, जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी ना करें। अपने पैसे से करें, अपने पैसे से काम करें, धीरे धीरे सीखे। जब तक एक रोड मैप नहीं है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए, बच्चा बड़ा होता है तो क्या वो दौड़ने लग जाता है? नहीं ना, वो पहले घुसक घुसक के चलता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करता है। उसी तरीके से जब हम चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, उसके बाद कार चलाना सीखते हैं। सारी चीजें एक रोड मैप की तरह है। सो यहाँ पर भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवरेज जो बात कर रहा हूँ, वो सीखने के बाद कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए लास्ट तक और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको कुछ मैथ से समझते हैं और इसको कैलकुलेशन देखते हैं। सो यहाँ पे अगर एक ब्रेकडाउन देखते हैं, तो मैंने लोन का अमाउंट कितना लिया है, 20 लाख रुपए। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 11%। सो पर्सनल लोन 11% पे मिल जाता है। सो अगर आप ईयरली कॉस्ट देखोगे उसका, तो 20 लाख पे 11% लगभग जो इंटरेस्ट जाता है वो 2,20,000 रुपए है। अगर मेरी स्किल इतनी अच्छी है कि मैं 25% इंटरेस्ट, मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो आप कैलकुलेशन देखो कि 20 लाख के ऊपर 25% की कैलकुलेशन आपका जस्ट 5 लाख रुपए बनाता है। तो अगर आप इंटरेस्ट को पे करके भी आप देख रहे हो, तो आपका साल का 2,80,000 रुपए प्रॉफिट बनता है, उस कैपिटल पे जो आपका था ही नहीं, जो बैंक का था। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग सीखने के बाद आप करें, स्विंग ट्रेडिंग करें। कोई भी ऑप्शंस, फ्यूचर्स में इस तरीके का लोन लेके ट्रेड ना करें, और स्टॉक्स में ना करें, ईटीएफ में करें। ईटीएफ काफी सेफ होता है। मैंने ही अपनी चैनल पे आप जा करके देखेंगे, तो मैंने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट एक वीडियो में शो किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। और अपनी स्ट्रेटेजी, किस स्ट्रेटेजी से मैं काम करता हूँ, वो भी स्ट्रेटेजी मैंने शो किया हुआ है। सो अगेन वीडियो पे आते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने उस कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट बनाया है जो मेरा था ही नहीं। अगर आप देखोगे 25% का रिटर्न्स हो या 11% के रिटर्न्स हो, ये मेरे लिए तो 100% का रिटर्न्स है, बिकॉज ये तो पैसा मेरा था ही नहीं। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद उस पे रिटर्न्स बनाए। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर अगर मैं 20 लाख रुपए अपने लगाता, तो 25% की रिटर्न्स मेरा 5 लाख प्रॉफिट तो जरूर बनाता। लेकिन एक बात को समझिए, 20 लाख रुपए जब मैंने लिए, तो क्या मैंने 20 लाख जो एक बार में लगाए, तो क्या मैंने अपने पास कुछ पैसा नहीं छोड़ा? बिल्कुल छोड़ा। क्योंकि मेरा खुद का कैपिटल अगर 3 से 4 लाख था, और 3 से 4 लाख के कैपिटल से मैं अगर 20 लाख को मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहीं पे भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने 20 लाख रुपए मार्केट में डाले, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट वहीं से चलने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट वहां से हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने नीचे रहे, तो जो इंटरेस्ट है उसका,
कैसे आप पे करोगे अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है? तो अगर आपने सेपरेटली अपना 3 से 4 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, या तो आप कुछ एवरेज भी करोगे, कुछ आप इंटरेस्ट भी भरोगे, हो सकता है 2-3 महीने मार्केट परफॉर्म ना करे। अगर हो सकता है कि 1 साल मार्केट परफॉर्म नहीं करे, मैं वर्स्ट सिनेरियो ले लेता हूँ कि 1 साल, जैसे अभी आप देख रहे हो कि सितंबर 2024 से अभी तक मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की। ऑल्दो मैंने 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाए हैं, फिर भी अगर कोई नहीं जानता है कैसे बनाना है और फिर भी लोन लेकर के उसने मार्केट में लगाया और 1 साल मार्केट नहीं चली, तो अगर आपका 3 से 4 लाख आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, तो आप उससे इंटरेस्ट पे कर सकते हो। आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं है कि मुझे हर महीने के रिटर्न्स बना करके उसको पे करने हैं, नहीं। आपने 1 साल का इंटरेस्ट कैसे पे करना है, वो आपने अपने पास रखा हुआ है। सो अगर आप अपने खुद के 3-4 लाख रुपए के कैपिटल से 20 लाख को मैनेज कर सकते हो, तो आप इस कैलकुलेशन को समझो कि आपकी खुद की जो 4 लाख था, उस पे आपने 2.8 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट बनाया, जो कि आपके कैपिटल के ऊपर 70% का प्रॉफ़िट होता है। सो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें तो बैंक का चार्ज कितना था? 11%, मार्केट से हमने कितना बनाया? 25%, तो टोटल ओवरऑल मैं कितना पॉज़िटिव में रहा? 14% के पॉज़िटिव में रहा। ये मेरी स्टोरी है, बट मैंने कैसे स्टार्ट किया, कोई भी जल्दबाज़ी ना करें इस चीज़ को देख कर के। कोई, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक मैथ और कैलकुलेशन है। ये मेरी स्टोरी है। मैंने जब मार्केट में आया था, तो भी मैं कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, बल्कि बिल्कुल भी नहीं करता। कुछ फ्यूचर्स में मैं भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। जब तक मुझे सिग्नल नहीं मिलते, मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? म्यूचुअल फंड किया। काफ़ी टाइम तक मैंने 2-3 साल मार्केट में म्यूचुअल फंड किया, म्यूचुअल फंड समझा, कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, मार्केट में कैसे पैसा लगता है। वहाँ पे मैंने अपने पास एक कैपिटल बनाया। उस कैपिटल के बाद, उस कैपिटल से मैंने ईटीएफ में ट्रेडिंग स्टार्ट की, अपने कैपिटल से। जब मैं 2-3 साल तक उससे कैपिटल से, अपने कैपिटल से मैंने प्रॉफ़िट बनाए, मार्केट को समझा ईटीएफ में ट्रेडिंग करके, तब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या लोग ईएमआईज़ पे घर नहीं खरीदते? क्या ईएमआईज़ पे फ़ोन नहीं होता है? क्या ईएमआईज़ पे कार नहीं खरीदते? बहुत सारी चीज़ें जो आज की डेट में ईएमआईज़ पे लैपटॉप होता है, सब चीज़ होता है। तो ईएमआईज़ पे हम ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना आता है, तो क्या ही प्रॉब्लम है? बट हाँ, उसका एक प्रोसेस है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो आगे आते हैं वीडियो को। सो जब हम आते हैं, तो मैंने जैसे एक डेंजरस पार्ट आप लोगों को बताया है कि ये तभी काम करेगा। ये कब काम करेगा? जो आपने लोन लिया हुआ है, ये तभी काम करेगा जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होगे। जब आपके पास एक स्ट्रेटजी होगी जहाँ पे आप स्ट्रिक्ट रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ओवर ट्रेड नहीं करना है। जब भी ऐसा मैंने बताया ना कि हो सकता है किसी महीने मार्केट ना चले, 1 साल तक हो सकता है मार्केट परफॉर्म ना करे जैसा अभी चल रहा है। तो उस मार्केट सिनेरियो में हम कैसे सर्वाइव करेंगे? कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाएँगे, तो आपका लॉस, अगर मान लो 2 लाख रुपए भी है और इंटरेस्ट 2,20,000 साल का है, तो आपका 4,20,000 रुपए का आपका लॉस हो सकता है। सो लिवरेज अगर पैसा बनाता है, तो लिवरेज आपको डुबा भी सकता है। लिवरेज में बहुत ताकत है कि आपको डुबा देगा। तो ऐसी गलती कभी भी मत करें कि बिना सीखे आप कोई काम करें। सो अगेन, कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट रूल, जब भी आप अगर लोन ले करके ट्रेड कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना फुल कैपिटल कभी भी एक ट्रेड में नहीं लगाना है। हमेशा 30 से 40% का बफर रखना ही रखना है। सो कहने का मतलब है कि अगर आपने 20 लाख रुपए बैंक से लोन लिए हुए हैं, तो आपके पास खुद के कैपिटल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ज़ीरो कैपिटल है और आपने 20 लाख रुपए लिए और पूरा का पूरा आपने कोई ट्रेड में लगा दिया। ऐसा कभी भी मत करो। अगर कहीं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, हालाँकि मेरी स्ट्रैटेजी में कहीं स्टॉप लॉस नहीं होता है, मैं होल्ड करता हूँ। मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, वो सिर्फ़ ईटीएफ में ट्रेड करता हूँ, लिक्विड ईटीएफ में ट्रेड करता हूँ। ईटीएफ में प्रॉफ़िट बनाना स्टॉक्स के कंपैरेटिवली आसान है, अच्छा है, सेफ़ है। तो ईटीएफ में आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी स्ट्रैटेजी करने से पहले आप ड्रॉडाउन्स देखें, क्या मेरे साथ वर्स्ट हो सकता है? उसके बाद ही आप कुछ अ, इसमें काम करें, अगर करना भी है तो। सो अगेन मैं बता रहा हूँ, लोन प्लस ट्रेडिंग इज़ कंप्लीटली डिज़ास्टर। सो अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करें। अब अगेन आते हैं, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कब लेवरेज हम लोगों के लिए एक बहुत सेंस क्रिएट करता है? योर एवरेज रिटर्न इज़ हायर देन इंटरेस्ट, मतलब आपका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप अगर रिटर्न्स बना रहे हो मार्केट से, तभी आपका लेवरेज काम करेगा। आपकी स्ट्रैटेजी, दूसरा जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो बैक टेस्टेड होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करो। आप किसी भी स्ट्रैटेजी, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट आप उसका बैक टेस्ट करो जा करके, मतलब 50-100 चार्ट्स देखो, चार्ट्स देख करके समझो, कुछ भी चीज़ करो, बट बैक टेस्टेड होना चाहिए। कभी भी
आप जो है इमोशनल ट्रेड मत करो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करो अगर आपने लोन लिया हुआ है। अगर आपने कुछ भी गलती की तो आप समझ लो कि आपका ट्रेडिंग में करियर फिनिश्ड हो जाएगा, आप लोन चुकाने के काबिल भी नहीं रहोगे। तो अगर आपकी वेल्थ लोन से एक्सीलेंट लेवरेज लेकर के बढ़ती है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो प्रेशर भी क्रिएट करती है। तो अगर आपके अंदर प्रेशर झेलने की ताकत है, तभी ये काम करें। अब आते हैं कुछ ट्रुथ पे। सो एक ऐसा ट्रुथ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि रिच पीपल यूज लेवरेज ऑल द टाइम। जो भी बड़े लोग हैं वो लोग बिना लेवरेज के काम नहीं करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर आपकी सैलरी या आपकी इनकम साल की 1 करोड़ रुपए है, साल की बता रहा हूँ, तो आप कितना जोड़ सकते हो? मतलब 50 लाख रुपए आपके एक्सपेंस होंगे, 50 लाख रुपए आप साल के जोड़ सकते हो। 50 लाख अगर आपने 10 सालों तक भी जोड़ा, तो आप कितना अपने पास सेविंग कर सकते हो? मैक्सिमम आप बताओ, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनके पास 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ है? तो आपको ये समझना जरूरी है कि लेवरेज के बिना काम नहीं कर सकते हो आप, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। हर लोग जो रिच बने हैं वो लेवरेज के बिना नहीं बने हैं। रियल एस्टेट में आप देखो, लोन हर जगह, ईएमआईज के ऊपर ही लोग जो है घर लेते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर तो वो भी लोन्स पे चलते हैं। बिजनेस लोन के ऊपर चलता है, प्राइवेट इक्विटी लेवरेज पे ही चलते हैं। अब जो प्रॉब्लम है मिडिल क्लास की, वो मिडिल क्लास में सिर्फ इसलिए है बिकॉज वो लोन का नाम सुनते ही पैनिक कर जाते हैं। बट स्मार्ट इन्वेस्टर जो है कैलकुलेट करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, अपने हिसाब किताब को अच्छा रखते हैं, लेवरेज का इस्तेमाल करने जानते हैं, एंड उसके बाद वो अपनी कैपिटल को कंटिन्यू ग्रो करते चले जाते हैं। एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि उनके लोन से ज़्यादा अमाउंट उनके कैपिटल खुद के बन जाते हैं। सो ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई मोटिवेटिंग वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की एक जर्नी है जो मैंने आपके सामने रखी है। आप ये वाली वीडियो मेरी ज़रूर जा करके देखें, आप लोग को आइडिया होगा हाउ आई मेड माई स्टॉक जर्नी प्रॉफिटेबल। इसमें आप देख सकते हो कि मैं क्या प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो तो बना रहा हूँ कि लोन लेकर के मैंने काम किया है, एंड लोन लेकर के जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आप जा करके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं कि क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, नहीं हूँ, क्या मैं लॉस ले रहा हूँ महीने में, क्या मैं हर महीने प्रॉफिट बना रहा हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड आगे भी मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ और चीज़ें जाननी है तो आप वीडियो पे आप चैनल के साथ बने रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू सो मच।